बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लम्हा बलम्हा हमने आपको इन्फॉर्म किया कि किस तरह से आपने अपने ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल करना है और अब बारी है बायोमेट्रिक की। वज़ारत मज़हबी अमूर ने इसका ऐलान कर दिया है कि आप अपना बायोमेट्रिक करना शुरू कर लें और आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसके हवाले से मज़ीद मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं तफ़सीलात की तरफ, जो कुछ इस तरह से हैं कि वज़ारत ने ऐलान किया है कि तमाम हुज्जाज कराम अपना बायोमेट्रिक कर लें। आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड या आईफ़ोन से अपना ये बायोमेट्रिक कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो उसका हल भी मौजूद है। हम आपको इस वीडियो में तमाम तर तफ़सील, मुकम्मल और जामिया डिटेल बताएँगे। आप वीडियो को एंड तक देखें तो हासिल हो आपको तमाम जाएगी। मालूमात। आपके पासपोर्ट पर हज का वीज़ा लगने के लिए लाजमी है कि तमाम आज़मीन हज सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए बायोमेट्रिक मुकम्मल करें। ये सऊदी अहकामात हैं, इसके बगैर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। बायोमेट्रिक करने के लिए जो कराची, सक्कर और कोयटा के आज़मीन हज हैं, वो इस्लामाबाद एम्बेसी ही मुंतखब करें, क्योंकि जब आप इसकी एंट्री कर रहे होंगे तो आपको एम्बेसी मुंतखब करना होगा। तो ये जो दूसरे शहरों के जिसका मैंने ज़िक्र किया, कराची, सक्कर और कोयटा, वो भी इस्लामाबाद एम्बेसी ही फ़ार्म भरते वक़्त लिखेंगे। बायोमेट्रिक करते वक़्त आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए ओरिजिनल, और आपके पास अपना एंड्रॉयड या आईफ़ोन हो। ज़रूरी नहीं कि वो आपका अपना हो, किसी भी फ़ोन से आप अपना जीमेल आईडी बनाकर ये काम कर सकते हैं। आपके अपने फ़ोन की ज़रूरत नहीं, अपने नंबर की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी नंबर से, किसी भी फ़ोन से आप ये बायोमेट्रिक कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है अपना जीमेल आईडी नया उस फ़ोन में बना लें। इसके अलावा बेहतरीन लाइट हो, प्रॉपर लाइट हो, अंधेरा ना हो, आपके हाथों पर किसी किस्म का निशान, पेन वगैरह की स्याही या इंक का निशान ना हो, मेहंदी की निशान ना हो, बिल्कुल हाथ क्लियर हो, साफ़-सुथरे। चेहरे के ऊपर भी आपकी कोशिश करें कि वही वाली तस्वीर हो जो कि आपके पासपोर्ट पे तस्वीर है, वही आपका चेहरा हो। यानी अगर आपकी दाढ़ी आई हुई है और पासपोर्ट पे दाढ़ी नहीं है या इस तरह से कुछ चेंजेस वगैरह हैं, ग्लासेस वगैरह हैं, तो ये भी ना हो, दोनों की सेम पोजीशन हो तो बेहतर है। और इसके अलावा आप किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ या नौजवान के साथ बैठ जाएँ जो कि इन चीज़ों के स्मार्टफ़ोन के इस्तेमाल का एक्सपर्ट हो, तो वो बेहतर अंदाज़ में बड़ी आसानी से ये बायोमेट्रिक आपका करवा सकेगा। बायोमेट्रिक का सारा तरीक़ाकार हम आपको वीडियो के बाद में एंड में बताएँगे, फ़िलहाल इसकी दीगर तफ़सीलात से आगाह कर रहे हैं। आपके पास अगर आपका मेडिकल सर्टिफ़िकेट है, तो उसके ज़रिए भी आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। और अगर आपके खुदा न ख़ास्ता हाथ की कोई उँगली या हाथ नहीं है, तो उसका भी हल मौजूद है। आप ताशीर के ऑफ़िस जाएँगे और वहाँ पर आप अपना मेडिकल सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करेंगे, तो आपका बायोमेट्रिक एक्सेप्ट हो जाएगा। आखिरी सूरत में आपने मिनिस्ट्री के ऐलान के मुताबिक ताशीर के जो ऑफ़िसेज़ हैं वहाँ विज़िट करना है। पहले आप अपनी पूरी कोशिश कर लें घर बैठ के, अगर नहीं हो पा रहा तो आप ताशीर के ऑफ़िस जाएँ। उन तमाम के तमाम शहरों के एड्रेसेस हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। ये ऑफ़िसेज़ दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे और आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, अपना शनाख्ती कार्ड, कंप्यूटराइज़्ड जो आपका आईडी कार्ड है वो, और हज की जो रसीद है जिसमें आपकी तस्वीर थी और बैंक ने आपको वो रसीद प्रोवाइड की थी, वो आपको अपने इन ताशीर ऑफ़िसेज़ में लेके जाने होंगे। और तमाम जो ताशीर के ऑफ़िसेज़ हैं वो हफ़्ता होते इतवार यानी सैटरडे संडे को बंद होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होती है। और अभी इनकी कोई लास्ट डेट नहीं है, बस आप अपना काम शुरू कर लें और कोशिश करें कि तमाम के तमाम हुज्जाज कराम अपना बायोमेट्रिक करवा लें। और सऊदी अहकामात के मुताबिक 6 साल से कम उम्र बच्चे और 80 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज बायोमेट्रिक से मुस्तस्ना हैं, यानी लेस देन 6 इयर्स, इन 6 एंड लेस देन 6 इयर्स, और 80 प्लस जो पिलग्रिम्स हैं
وہ ان کو ریلیکسیشن حاصل ہے کہ وہ بائیومیٹرک نہ کروائیں، کیونکہ ان کی ہاتھوں کے جو انگلیاں ہیں ان کے نشانات یا تو بنے ہی نہیں ہوتے یا پھر زیادہ عمر میں مٹ جاتے ہیں۔ بایو میٹرک کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اینڈرائڈ یا آئی فون سے یا اوورسیز پاکستانی جو ہے وہاں پر بھی بایو میٹرک ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ اس سب کے لنکس جو ہیں ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں سے ڈائریکٹلی بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس جو بنیادی شرائط ہیں وہ ایک اسمارٹ فون ہو، کیمرے والا ہو، اور جس انٹرنیٹ کی بہترین انٹرنیٹ کی سہولت ہو، پاسپورٹ بھی اصل پاسپورٹ ہو جو ویزا درخواست کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اپنا ای میل آئی ڈی بنانا ہے جو کہ ایکٹیو ہو، کیونکہ وہ آپ کو تصدیق جب کریں گے تو اس پر آپ کو اس کا میسیج بھیجیں گے جو آپ کے ریکارڈ کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ آپ بایو ویزا ایپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ای میل کی تصدیق ہوگی۔ ایپ کھول کر اپنی فعال جو ایکٹیو ای میل ہے آئی ڈی وہ آپ انٹر کریں، پھر پاسپورٹ اسکیننگ کریں اور اپنے پاسپورٹ کا ڈیٹا پیج جو ہے جس پر آپ کی تصویر ہے اس کو صاف اور کلیئر اسکین کریں۔ تو کیمرے میں تصویر لینے کی بجائے اگر باہر کسی شاپ سے اسکینر سے اسکین کروا لیں تو بہت زبردست ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنے چہرے کی جو ہے وہ ایک سیلفی لینی ہے۔ یہ کوشش کریں کہ آپ کے چہرے پر باقاعدہ لائٹ ہو، اندھیرا نہ ہو، اور پاسپورٹ پر بھی پاسپورٹ اگر آپ باہر سے کہیں سے اسکین کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اب موبائل کے بیک کیمرے سے آپ نے انگلیوں کے جو ہے وہ اس کا بایو میٹرک کرنا ہے۔ جیسے جیسے ہدایات آتی ہیں آپ کے فون پر اس کی تصویر بھی آتی ہے، آپ اس کو آسانی سے دیکھ کر اپنی ان کی ہدایات پر عمل درآمد کر سکیں گے۔ اور جب یہ وہ کام مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس کو سبمٹ کر دیں۔ اس کے بعد آپ انتظار کیجیے، اس میں کچھ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، ایک دن بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ای میل پر ہی جو آپ نے ای میل انٹر کیا تھا اسی پر آپ کو ایک میسیج آئے گا سعودی حکومت کی طرف سے، سعودی ایمبیسی کی طرف سے کہ آپ کی تصدیق ہو گئی اور ویریفیکیشن ہو گئی ہے۔ آپ نے اس ویریفیکیشن کا ایک پرنٹ ضرور لے کے اپنے پاس رکھنا ہے، کیونکہ یہی پرنٹ آپ کو پھر مختلف جگہوں پر کام آئے گا۔ اور اگر کسی صورت بھی آپ کا بایو میٹرک نہیں ہو پا رہا تو کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں یہ تاشیر کے آفیسز ہیں، ان کے ایڈریسز ہم نے آپ کو بتا دیے۔ آپ یہاں جا کر بایو میٹرک کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو فزیکلی کوئی مسئلہ ہے تو اب بھی آپ یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی فیس جو ہے وہ چارج نہیں ہوتی ہے، تمام عمل فری ہوتا ہے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ آپ کا مددگار ہو اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔